से सत्य के दुनिया में या सत्य के नाव पे यात्रा करेंगे। जीवन कवट है, जीवन सिर्फ एक यात्रा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, है ना। जिस उम्र में हम आप जी रहे हैं अभी इस टाइम, क्या ये उम्र भी रुक सकती है? कभी नहीं रुकेगी, ये भी एक दिन ढल जाएगी। जो कुछ या जो भी चीजें संसार में हम और आप अपना बनाए हैं, उसमें कुछ भी हमारा अपना नहीं है कुछ भी अपना नहीं है। बस हम एक एक खेल खेलने आए हैं, जैसे फिल्म वाले खेल खेलते हैं ना, स्टेज पे जाके खेले और लास्ट में अंत कर दिए। बस वही हमारा आपका एक जीवन है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आपके दिमाग में ये बात घर कर गया है, क्या चीज, कि हम कभी मरेंगे नहीं। ऐसा है ना, जानते सब हैं कि एक दिन मरना है, मानते नहीं हैं कि एक दिन मरना है। ये तो तय है कि मरना हम सबको है, चाहे जितना आप कमा लें, कुछ भी, कितना धन दौलत बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मौत से हम छुटकारा नहीं पा सकते। मौत ही हमारी आखिरी मंजिल है कि नहीं है? लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। अगर हम मान जाए कि मौत ही हमारी आखिरी मंजिल है और ये कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है। इसे हम ही नहीं, दुनिया में कोई भी ताकत इसे, इस सत्य को झूठा नहीं साबित कर सकता। कर सकते हैं, कोई भी झूठा साबित कर सकता है मौत को, लेकिन पूरा संसार इसे झूठा साबित करने में लगा हुआ है। तभी तो हम हड़प रहे हैं एक दूसरे को, तभी तो हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो कहां बोलते हैं। तभी तो हम बुरा कर्म कर रहे हैं लगातार, ये जानते हुए। किसको नहीं पता कि जो करेंगे भरना नहीं पड़ेगा? किसको नहीं पता, बताइए? किसको नहीं पता कि जो हम करेंगे वो भरना नहीं पड़ेगा? किसको नहीं पता? आप बताइए, किसको नहीं पता? सबको पता है ना? नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन फिर भी हम चूकते नहीं हैं। यही कारण है कि हम कहीं न कहीं ये मान लिए हैं कि हमारी मौत नहीं होगी, हमारा ही सब कुछ है, जितना बना लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है ना। एक अहंकार, एक बार हम आपको बताए थे कि हमें आपको जीरो बनना है। क्या चीज? जीरो बनना है। एक सेकंड समझ देंगे, इसे उतार दें। अब हम शुरुआत करते हैं। अब वहीं जहां पे बात रोके हैं, इसके आगे शुरुआत होगा। लेकिन उससे पहले जो पहली बार आए हैं, अब समझिए कि आप पहली ही बार आए, शुरुआत से सुन रहे हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा कि पहली बार वाले बिल्कुल वो ना समझे कि ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का काम है। किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का ये काम नहीं है। किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो शक्ति आप टीवी, मोबाइल या किताबों में, मंदिरों में, या जो भी शक्ति के बारे में लोगों ने बताया है, उसमें से एक भी शक्ति यहाँ पे नहीं है। आप समझ रहे हैं? और बिल्कुल पूरी दुनिया आपको भ्रम में डाली है। पूरी दुनिया आपको भ्रम में डाली है, या पूरी दुनिया भ्रम के जाल में फंसी पड़ी है। नहीं फंसी, भ्रम। ये कर देंगे तो ऐसा होगा, वो कर देंगे तो ऐसा होगा, वो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इनका दर्शन कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनका, है ना, पैर छू लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इनको भोजन करा देंगे तो हमारा बढ़ोतरी हो जाएगा। इसी भ्रम में पड़ी है। नहीं, हाँ, इसी भ्रम में पड़ी है। क्या ऐसा होता तो जो लोग मर्डर कर रहे हैं वो भंडारा करके नहीं छुट्टी पा जाते? ध्यान दीजिए, जो चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के बाद कुछ और कर लेते,
किसी को दान कर देते तो माफ हो जाता। लेकिन ऐसा भ्रम फैला है ना संसार में कि इतना बेईमानी करके खाइए और उधर दान कर दीजिए, माफ हो जाएगा। हाँ, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना? और जब तक, ठीक है, अब आप समझ गए, किसी प्रकार का ये पूजा पाठ से संबंधित ये काम नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र यज्ञ जप तप, मतलब जो भी आप संसार में देखे हैं उसमें से किसी भी प्रकार से इस काम से उसका संबंध नहीं है। जो भी अब तक आप देखते आए हैं, ये जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये साफ साफ है। जो कुछ करना होगा वो आपको ही करना होगा। हम सिर्फ आपको बताएंगे। अगर आप काम करते हैं तो पूरे जीवन दुख आपके जीवन में नहीं आएगा, इसकी भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उस दुख आने से पहले वो दुख हमें भेदेगा, फिर आपको भेदेगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। इस राह पे चलना आपको ही पड़ेगा, है ना? सारा संकट हम नहीं दूर करेंगे, आपको दूर करना है। कैसे? उसका तरीका हम आपको बताएंगे कैसे करना है, लेकिन करना किसे है? आपको करना है। अच्छा, इस दुनिया में कोई भी इंसान बताइए, क्या वो किसी का कर्म खरीद सकता है? आप बताइए, नहीं खरीद सकता। कर्म की ताकत, जो भी आप बोएंगे, जो भी आप किए होंगे या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी आप किए हैं या कर रहे हैं या करेंगे, करने के बाद आप भले ही अपने कर्म को छोड़कर आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, किसी मंदिर में जाके आसरा ले लीजिए, किसी आश्रम में जाके इकट्ठा हो जाइए या देश छोड़ दीजिए, लेकिन कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको, मतलब अगर अपनी भाषा में कहा जाए, हेर कर मिलेगा और घेर कर मिलेगा, और जैसे किए हैं उसकी सजा वो आपको देगा। ये धरती पे कोई ताकत, हम नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके कर्मों का फल आपको लेने से आप भी मना नहीं कर सकते हैं। वो आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। हम ये नहीं करते हैं, कर रहे हैं, नहीं करते हैं। अब हम आपसे पूछे क्यों नहीं करते, तो यही कारण है कि आपको लगता है कि आप कभी मरेंगे ही नहीं, तभी तो, है ना? हमारी गुरु की शुरुआत में बात हो रही थी कि कभी आश्रम बनेगा, अगर उसमें नाम लिखना अनिवार्य होगा, तो हम गुरु से सीधा बोले कि जब भी हमारा नाम लिखना तो नाम से पहले स्वर्गीय जरूर लगा देना। हमारे नाम से पहले स्वर्गीय जरूर लगा देना कि जीते जी हम मर गए। हमारा कुछ नहीं है। एक बार मानकर तो देखिए कि आपका धरती पे है क्या? क्या आपका घर है? क्या आपके बच्चे हैं? सही सही बताइएगा। नहीं है ना? आपके माता पिता, क्या आपके माता पिता हैं? सही है कि नहीं? नहीं है। वो एक मानक है, वो एक जरिया है, बस। अगर होते तो आपके माता पिता जन्मों तक आपके साथ रहते कि नहीं रहते? या आप अपने माता पिता के साथ जन्मों तक रहते कि नहीं रहते? अगर ऐसा होता तो आपके बच्चे जन्मों तक आपका साथ छोड़ते या नहीं छोड़ते? अगर यह सत्य होता तो नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं ना? नहीं छोड़ते। तब फिर हम ऐसा क्यों माहौल अपने परिवार में या समाज में बना के रखे हैं? आप क्यों नहीं अपने ऊपर, स्वयं अपने ऊपर क्यों नहीं निर्भर हो रहे हैं कि जो कुछ है आपके लिए आप ही हैं? आप जो बोएंगे आपको ही मिलेगा, आपको ही काटना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं मानते हैं आप? बताइए क्यों मतलब क्यों ऐसा माहौल बनाकर चले हैं कि जैसे एक वृक्ष इधर है और एक वृक्ष इधर है,
ठीक है। और एक वृक्ष को बिना सहारे का लगा दीजिए और एक वृक्ष में हमेशा थाम लगा दीजिए। ये बड़ा होता जाए, थाम लगाते जाइए, बड़ा होता जाए, थाम लगाते जाइए, बड़ा होता जाए, थाम लगाते जाइए। और एक वृक्ष में छोटे से ही थाम मत लगाइए। तूफान आएगा, समस्या आएगी, हवा चलेगी, तो गिरेगा कौन? गिरेगा कौन? थाम वाला या बगैर थाम वाला? थाम वाला। और आप सब थाम पे खड़े हैं किसी न किसी के सहारे। वो डगमगाता है, आप लगते हैं रोने। भाई ये कब तक थामेगा? इसमें भी दिमाग लगेगा और बहुत सारे कीटाणु लग जाएंगे, इसे खत्म कर देंगे। क्यों? अपने ऊपर जिंदगी नहीं जी रहे हैं। हम सिखाएंगे, आप तैयार होइए जीने के लिए। दुख आना तो बहुत दूर की बात है, दुख की परछाई भी आपको छू नहीं सकती। आप तैयार होइए बस एक बार इस तरह बनने के लिए, है ना? तो ये बात आप समझ गए कि ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है कि नहीं समझे? समझ में आ गया, है ना? अगर हमारी आवाज अगर आपको समझाते वक्त थोड़ा टाइट निकलती है या डांटने जैसी निकलती है तो ऐसा मत मानिएगा। वो समझिए, वो समझाने की हमारी एक स्टाइल है, नहीं, समझाने की हमारी एक कला है, बस और कुछ नहीं। कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? इसके लिए हम आपसे माफी भी चाहते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के भ्रम का काम नहीं है। किसी भी प्रकार से पूजा पाठ या और अदर जितना भी आप देखे हैं समाज के अंदर, उसमें से एक भी चीज, एक भी कर्म से ये काम संबंधित नहीं है। इस काम से कोई लेना देना नहीं है जो बाहर की दुनिया में जो हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है आप हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं ना। कोई विचारने वाला काम नहीं है, कुछ नहीं। जो नहीं दिखता उसमें से एक भी काम नहीं है जो नहीं दिखता। और बाहर क्या हो रहे हैं? वही हो रहा है जो नहीं दिखता। जो दिखता है उसके बारे में एक भी बार फोकस नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह था कि आप क्यों ऐसी गांठ बांधकर अपने जिंदगी को जी रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे। बताइए ऐसा क्यों? हम देख रहे हैं कि ये अहंकार नाम की चीज हर एक व्यक्ति को ग्रसित करती जा रही है। किस लिए अहंकार कर रहे हैं? आप खूबसूरत है इसलिए, आप धनवान है इसलिए, आपके पास 2 कमरा घर है इसलिए। बताइए किस लिए आप अहंकार कर रहे हैं? जब तक इस अहंकार के बंधन को आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। अगर हमारी बातें समझ में आ गई तो फिर दुख को नहीं समझ में आएगा कि आपको पकड़े कि ना पकड़े। सच में दुख की हिम्मत नहीं है कि आपको छू सके। बस एक बार समझ में आ जाए, और तब तक नहीं आएगा जब तक ये अहंकार नाम की चीज आपके दिल में, आपके सोच में जगह बनाकर बैठा रहेगा। अहंकार कि हम ये हैं, हम ये हैं। आपसे सच पूछे तो आप क्या हैं? आप बताइए, सोच कर देखिए। हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोच कर देखिए, उसकी असली ताकत या असली औकात उसकी क्या है। वो क्यों कर रहा है अहंकार? बताइए। अहंकार एक ऐसी जड़ है। अहंकार ज्यादातर कब आता है? जब इंसान किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाता है ना। सफल होना, खुशहाल होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है कि सफलता और खुशहाली को लगातार बरकरार रखना बड़ी बात है। क्षण भर की हंसी आ जाए
वो बड़ी बात नहीं है। जीवन भर हंसते रहिए, वो बड़ी बात है। नहीं समझ रहे? जीवन भर हंसना है, ये इसमें बड़ी बात है। जीवन भर दुख ना आए, इसमें बड़ी बात है। क्षण भर के लिए तो कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। और ये रास्ता जीवन पर्यंत का है। ये क्षण भर का सुख के लिए आपको ठंडियों में हम नहीं बुलाए हैं यहाँ पे, जीवन बदलने के लिए। हर साल आप ठंडी का सामना किए हैं, एक बार सही काम करके ठंडी का सामना कर लीजिए, है ना। बहुत सारे लोग देखिए ठंडी की वजह से नहीं आए, तो क्या जो नहीं आए, क्या उनको ठंडी वहां नहीं सताएगी जहां है? ना, वहां बच लेंगे हर जगह, है ना। तो अहंकार उस दीपक के समान है, आप समझिए। अहंकार उस दीपक के समान है, जिस प्रकार दीपक जल जल के अपनी ही बाती को राख कर देता है, उसी तरह अहंकार खुद को ही राख करता है। नहीं समझ? ये ना आने पाए, अब नहीं आएगा। एक बार अहंकार को त्याग करके अपने आप को जीरो मानिए। क्या मानिए? जीरो। आप क्या हैं? कुछ नहीं। एक बार, बस एक बार अपने आप को शून्य मानिए कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम नहीं हैं इस संसार में। जो कुछ है वो सब दूसरे का, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, कुछ हम आपसे नहीं। आपका घर, आपका परिवार, वो सब कुछ आपका है। बस जाग कर जिंदगी को जिए, सोकर नहीं, अंधे होकर जिंदगी ना जिए, जागते हुए जिंदगी जिए। फिर देखिए दुख कितना दूर जाता है। नहीं तो दुख कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। वो किसी भी रूप में आ सकता है, आपके बेटे के रूप में, आपके बाप के रूप में, आपके माँ के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में। किसी भी रूप में दुख आ सकता है और किसी भी रूप में सुख भी आ सकता है ना। जैसा बोएंगे वैसा ही होगा, ठीक है। अब करना क्या है? अब मुद्दा पे आए। अपने आप को जीरो मान लिए हैं, मान लीजिए, सोच कर देखिए, एक बार मान कर देखिए कि आपका क्या है। क्या आपकी जमीन है या थी कभी? बैपरने के लिए मिला है। जिस तरह से घर आपको बैपरने के लिए मिला है, जिस तरह से जमीन आपको बैपरने के लिए मिला है, परिवार आपको बैपरने के लिए मिला है, उसी तरीके से आपकी शरीर आपको बैपरने के लिए मिली है। बैपर लीजिए इसे। क्यों इसे घमंड, गुस्सा, लालच इसमें इसको तौल रहे हैं? क्यों? इसमें तौलने की चीज नहीं है, यह मूल्य है। ये नष्ट होगी, नहीं मिलेगी। और हम इसलिए नष्ट कर रहे हैं इसे, इसलिए नष्ट कर रहे हैं इसे, इस शरीर को, कि जो कुछ हमारा है ये नहीं है, उसके लिए नष्ट कर रहे हैं। नहीं, इतने के लिए मार कर ले रहे हैं लोग, इतने भीतर के, जो कि ना उनका है ना उनका है, फिर भी मार हो जा रही है। नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो क्यों? है ना। आगे बढ़े, अब मुद्दा पे आते हैं। अब आप किस लिए आए हैं? जो पहली बार आए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मतलब ये किसी भी प्रकार से अंधविश्वास नहीं है, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। ध्यान से समझिएगा। अब आप अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए, इस दुनिया में जब से जीवन आपको मिला है, खुशहाली के लिए कितना रास्ता आप अपना चुके होंगे? लगभग कोई गिनती है? कोई गिनती? कितना रास्ता अपनाए होंगे? लगभग 1 2 3 4 10 20 50 100, ऐसा कोई गिनती नहीं कि आप कितना रास्ता अपना चुके हो। हाँ, नहीं समझ रहे हैं? तो
उन सारे रास्तों को आपको क्या करना है, त्यागना है। अगर आप दुख को त्यागना चाहते हैं तो उन सभी रास्तों को त्यागना है जिन रास्तों को पकड़ करके आपके जीवन में कोई भी खुशहाली नहीं आई। उन सारे रास्तों को त्यागना है। तैयार हैं? त्याग सकते हैं, है ना? चलिए, उन सारे रास्तों पर किसी न किसी को मानने के लिए आपको बाध्य किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि इन्हें मानना है, यही आपका संकट हरेंगे, यही आपका दुख हरेंगे। प्रेरित किया जाता है, हाँ या ना? बोलते रहिए। मतलब जिज्ञासा पैदा की जाती है आपके अंदर कि यही सब कुछ है, यही देवी है, यही भगवान है, यही करता धरता है, यही पालनहार है ना? बहुत सारा चीज ऐसा हो रहा है। अगर उन सभी को आपने कैसे माना है, बिना मन से या पूरे तन मन धन से, कैसे माना है अब तक, इससे पहले कैसे आप माने हैं? सर कहीं व्रत करते हैं, सर कहीं धूपबत्ती जलाते हैं, नहीं आते तो अपने गुरु को गोहराने लगते हाँ। हैं, नहीं आते तो राम को गोहराने हाँ। लगते हैं। चलते रहते हैं, नहीं आती तो भगवान को पुकारने हाँ। लग जाते हैं। बिल्कुल। आई नहीं तो फिर करवट बदलते रह जाते हैं। बहुत ये सारे, है ना? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सारे काम करते हैं, बोले शांति नहीं आ, शांति नहीं आ, नहीं आ, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ना बिल्कुल नहीं आई। आप सबके जीवन में नहीं आया? नहीं, जो हमने किया उसमें नहीं आ रही है। और तो जो सुन रहे हैं अभी, हाँ भगवान करेंगे, कृपा करेंगे कि बुद्धि आएगी, फिर दोबारा से जन्म हो जाए। हाँ। बहुत अच्छा। नहीं, अभी पीछे की बात हो रही है। हाँ, पीछे के बात, पीछे की बात। हाँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं सारी बात, है ना? नहीं आया खुशहाली नहीं है। किसी भी प्रकार की, आप उनको तन मन धन मतलब सारी चीजों से आप समर्पित किए अपने आप को, हाँ, दिया बहुत। है ना? खुद को भी, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो स्वयं को भी उनके हवाले कर दिए कि ले जाइए जो कुछ लेना है, हाँ या ना? हवाले किए हैं बहुत सारे लोग बहुत कि बस इसके बदले हम खुशहाल रहें, दुख ना आने पाए। इसीलिए हम स्वयं को भी समर्पित किए हैं। बहुत सारे लोग हैं नहीं किए, किए हैं, है ना? चलिए, अब उसी तरीके से आपको सत्य को मानना है। वहां पे समर्पित करना था, यहां पे समर्पित नहीं करना, ना स्वयं को ना किसी और को, सिर्फ आपको मानना है, बस सिर्फ मानना है और उन्हीं के अनुसार आपको रहना है। तो वो चीज क्या है? वो है प्रकृति। जो पहली बार आए होंगे, ये